बेटे को छोड़ सकते हो? देखिए, आपके बेटे ने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। किसी भी हालत में वो बच नहीं सकता। आप कहो तो 1-2 एकड़ जमीन आपके नाम लिख सकते हो। 1 मिनट, आप मुझे खरीदने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वरना मैं आपको भी गिरफ्तार करने पे मजबूर हो जाऊंगा। आपको खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, वरना आपको जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरी माँ कहती है, जो अपनी अहमियत नहीं समझता तो दुनिया उसकी अहमियत नहीं समझती। हेलो, क्या आज 2 ही ट्रक निकले? ठीक है, माँ को बता दूंगी। अच्छा सुनो, घर कब तक आओगे? हाँ, अच्छा मेरी बात ना ध्यान से सुनो, सब कुछ अच्छे से देखना और समझना। तुम तो जानते हो ना, सब देखने के लिए भैया नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। हाँ ठीक है, माँ को बता दूंगी। ठीक है माँ, आज गोदाम से गेहूं के 2 ट्रक निकल रहे हैं। अरे मेरे पास तो मंडी से फोन आया था बेटा, वो तो 4 ट्रक के लिए बोल रहे थे कि 4 ट्रक निकलेंगे। इसलिए तो अभय का फोन आया था ना बताने के लिए। आज 2 निकल रहे, हो सकता है कल ज्यादा मंगा ले। चलो ठीक है, लेकिन कामनी तूने एक काम बहुत अच्छा किया। अरे ज्योति को दवा पिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरे दिल को बहुत संतोष मिला है कि अब सावित्री के खानदान में कोई औलाद पैदा नहीं होगी। माँ, 15 महीने की तो बात है। अब इन 15 महीने में ज्योति को औलाद नहीं हुई तो आपका रास्ता तो साफ, और उसके बाद कुछ भी हो हमें क्या लेना देना उस परिवार से। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सावित्री के खानदान में कभी कोई औलाद पैदा ना हो। अरे उसका वंश बढ़ाने वाला कोई ना हो। मैं नहीं चाहती कि उसके घर में कोई भी दिया जलाने वाला रहे। बड़ी खुश होकर अपनी बहू को लेकर आई थी, लेकिन उसकी बेटी बहू को मैंने खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी अंबिका नहीं। प्रणाम मुखियाइन। प्रणाम। अरे आपका लोन पास हुआ कि नहीं? जी मुखियाइन, आपकी कृपा से हो गया। बेहतर, पास तो होना ही था। आप लोग तो दरअसल सरकार की योजनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन हमने तो पहले ही कहा था कि घर पर खाली बैठे रहने से बेहतर है कि कोशिश की जाए। और फिर वैसे भी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन तो पास होना ही था। आपकी बहुत बड़ी कृपा रही मुखियाइन। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी माँ का नाम वृद्धा पेंशन योजना में दर्ज करवा दिया? हाँ मुखियाइन, दर्ज करवा दिया है। तो उनके खाते में हर महीने पेंशन आनी शुरू हो गई? हाँ, पेंशन की राशि हर महीने उनके खाते में आ जाती है। अब वो खुश है ना? बहुत खुश है आपकी कृपा से। उनसे कहिएगा कि कोई भी परेशानी हो तो हमें बताएं। जी, प्रणाम मुखियाइन। अरे कुंज, तुम कहाँ से आ रहे हो? मामला बहुत गंभीर है दीदी। जो मैं देख कर आ रहा हूँ बहुत खतरनाक है। अंबिका दी ऐसा करेंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसा क्या किया है अंबिका दी ने? आपको शिकस्त देने के लिए उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। वो तांत्रिक के जरिए बहुरिया को मां बनने से रोकना चाहती है। क्या? हाँ दीदी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। कल ही उन्होंने तांत्रिक सिद्धि करवाई है। कुंज, चलो इस बारे में घर चलकर बात करते हैं। ठीक है। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आइए ना, अंदर आइए। आइए प्लीज बैठिए, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। हाँ मम्मी, देखिए ना कौन आया है। अरे अंबिका जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। कैसी हैं आप? बस मैं अच्छी हूँ। इधर से जा रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। आकर कोई गलती तो नहीं की? नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने तो हमेशा से ज्योति का भला सोचा है, लेकिन पता नहीं ज्योति मेरे बारे में क्या क्या सोच कर बैठी है। आप भी मेरे बारे में कुछ
गलत तो नहीं सोचती ना? आपको मेरा यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? नहीं बहन जी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपका अपना घर है, जब चाहे आए। आंटी, अगर आपको इतना ही सोचना था तो आना ही नहीं चाहिए था, है ना? दिव्या, बेटा जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करो किचन में जाके। जी मम्मी। अरे बेटा रहने दो, क्यों परेशान हो रही हो? चाय रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं यूं गई यूं आई। वैसे एक बात बताओ निर्मला बहन जी, मैंने तो आज तक किसी को दुश्मन नहीं समझा, पर पता नहीं सावित्री मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती है। अरे मेरे सगे मामा की बेटी है, पर उसने मुझे आज तक अपनी बहन नहीं माना। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बहन जी, ये तो आपका घरेलू मामला है ना। हाँ, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। सुना है इसी पूर्णमासी को अमर के हॉस्पिटल का उद्घाटन है। तो उसी की बधाई देने आ गई। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो। सुना है ज्योति भी हॉस्पिटल में बैठा करेगी। लेकिन एक बात बताऊं बहन जी आपको, अगर शहर जाकर प्रैक्टिस करती ना तो कितना नाम होता। यहाँ गांव में क्या रखा है। बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो ज्योति का अपना फैसला है। एक बात कहूं निर्मला जी, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे नहीं बहन जी, कहिए ना। इस खानदान को ना मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। ये जो फैसला है ना ज्योति का हो ही नहीं सकता। अरे वो पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन देखो सावित्री और अमर अपनी सारी इच्छा उसके ऊपर थोप रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? अब पता नहीं निर्मला जी, आप यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे, उस खानदान में ना यही होता आया है। पहले सावित्री की सास ने सावित्री के साथ किया है, और अब सावित्री अपनी बहू के साथ कर रही है। निर्मला जी, सावित्री ने मेरा घर तबाह कर दिया है, मेरे पति को भड़काकर भ्रमित कर दिया है, और वो मुझसे लड़कर झगड़कर घर छोड़कर चले गए। और उधर मेरे बेटे को जेल भेज दिया, उसके ऊपर छोटे छोटे आरोप लगा दिए। पता नहीं सावित्री मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती है। मुझे तो अब इस बात का दुख है कि कहीं वो अब ज्योति के साथ भी यही सब ना करे जो उसने मेरे साथ किया है। बहन जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ज्योति अभी मां ना बने, पर इसका क्या उपाय है? देखो आपको अपने बेटे को समझाना होगा कि वो भ्रमित ना हो और उनकी बातों में ना आए, तभी वो अपना फैसला ले पाएगी। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। आपकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आपने तो खानदान के शापित होने की बात कर दी और सावित्री जी से गांठ बांधकर बैठ गई हैं। पर इन सब के बीच में पिसना तो मेरी बेटी को ही पड़ रहा है ना। निर्मला जी, सबसे पहले आप अपनी बेटी को उस जाल से निकालिए। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। आंटी ये लीजिए चाय। चाय पी लीजिए। मम्मी, अंबिका दी ऐसी दवा लेकर आई थी जिसे खाने के बाद कोई भी महिला 6 महीने तक मां नहीं बन सकती। हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा कुंज। अब सवाल ये उठता है दीदी कि अगर अंबिका दी दवा लेकर आई हैं तो जरूर बहुरिया को खिलाने के लिए साजिश कर सकती। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारे न मानने से सच बदल तो नहीं जाएगा। अमर, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते
कि अंबिका दी बहू के लिए इन चीजों का सहारा ले रही है। हम इसे नहीं भूल सकते। लेकिन माँ, बस करो अमर, तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सावित्री दी तो कह रही है ना कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अरे मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं और वैद्य जी से बात भी करके आया हूं। ठीक है मामा, आप लोग जो ठीक समझे आप कीजिए। उनसे बात करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कुंज? ये बात तो साफ हो चुकी है दीदी कि अंबिका दी बहुरिया को मां बनने से रोकने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। वैद्य जी ने मुझे बताया था कि अंबिका दी ऐसी दवा लेकर आई थी जिसे खाने के बाद कोई भी महिला 6 महीने तक मां नहीं बन सकती। हमें इसे किसी भी हाल में रोकना होगा कुंज। जी दीदी। अब सवाल ये उठता है दीदी कि अगर अंबिका दी दवा लेकर आई है तो जरूर बहुरिया को खिलाने के लिए साजिश कर सकती है। अमर, तुम्हें याद है जिस दिन कुलगुरु आने वाले थे उस दिन बहू बिरजू की पत्नी को देखने उसके घर गई थी? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, वो माँ बनने वाली है। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सा हो रहा है। उसे आप एक बार चल के देख लेंगे तो ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ माँ, याद है मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है दीदी कि जरूर बहुरिया को चाय में ये दवा पिलाने के लिए ही जाल बुना गया होगा। हाँ दीदी, इसी के लिए किया गया होगा। और उस दिन बहू के पहुंचते ही सबसे पहले उसने उसके सामने चाय लाकर रख दी थी। लेकिन हम लोग ये बात समझ नहीं पाए। मैं भी परेशान हो रहा हूँ मामा, क्या हो रहा है ये सब? अब जो भी हुआ सामने है, तुमने भी मुझे कहा था, लेकिन ये सिर्फ शक और अंदाजा है। सच को पूरी तरह सामने लाने के लिए हमें बिरजू और उसकी पत्नी बिंदु को बुलाकर पूछताछ करनी होगी दीदी। अगर ये बात सच है तो उन्हें कबूल करना होगा। जी दीदी, उन्हें ये कबूल करना ही होगा। हाँ, आज ही उन दोनों को बुलाया जाएगा। भुवन, हेलो। नमस्ते मेम साहब, मैं भुवन बोल रहा हूँ। हाँ भुवन, बोलो ना कैसे फोन किया? वो आपको एक बात बतानी थी मेम साहब। हाँ बोलो। वो फिर आई थी। वो कौन? वही अंबिका जी। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई उस घर में दोबारा कदम रखने की? हाँ मेम साहब, पहले तो उसने मालकिन के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें की और फिर आपके बारे में सलाह देने लगी। सलाह? वो भी मेरे बारे में? जी मेम साहब, आप ही के बारे में। उसने मालकिन को समझाया कि आपके ससुराल वालों ने आपकी मति भ्रमित की है, तभी आप वही सब कुछ कर रहे हो जो वो चाहते हैं। और क्या कहा उसने? पापा घर पे थे क्या? नहीं, वो तो हॉस्पिटल जा चुके थे। मालकिन अकेली थी और वो आकर समझा रही थी। और कुछ नहीं, बस माँ की मति भ्रमित हुई है। ठीक है मेम साहब, मैंने सोचा कि आपको फोन करके बता दूं। वो औरत अंबिका जी बुरी नहीं, बहुत बुरी औरत है मेम साहब। तुम चिंता मत करो, देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। ठीक है मेम साहब। समझ में नहीं आता क्या हो गया इन लोगों की सोच को। क्या है ये सब? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ कि एक तरह का मानसिक रोग है जिससे सभी लोग ग्रसित हैं। इन सबको समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। तुम्हें भी पता लग गया? ऐसी बातें छिपती हैं क्या भला? कैसी है अंबिका मौसी? क्या पूरी जिंदगी यही सब करती रहेंगी? दूसरों की लाइफ में झांकना और उल्टे सीधे काम करना। मुझे अंबिका मौसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस जाल के अंदर हमारे घर के लोग फंस रहे हैं और इन्हें हमें ही निकालना होगा। ठीक कह रहे हैं आप, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। अगर हमारे घर के लोग नहीं समझेंगे तो हम गांव के लोगों को कैसे समझाएंगे कि वो इस सोच और इन बातों से बाहर निकलें?
मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो इसने कहा कि बहुरानी जी को बुला के लाना है तो हम लेके आए। झूठ। उस दिन इसकी तबीयत भी खराब नहीं थी। तुमने जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ कहा। सच बोलो वरना तुम दोनों को सीधे पुलिस के हवाले किया जाएगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुनो, कल भी 4 ट्रकें जाने वाली हैं। हम पूरा सेटिंग बिठा लिए, लेकिन अम्मा जी से 2 ही बताएंगे। बाकी 2 ट्रकों के अनाज का माल पूरा अपने खीसे में। क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी लखपति बनने वाले हो रे। अबे लखपति तो हम यहाँ आते ही हो लिए थे। हम तो बहुत ऊंचा सोचे हैं, और ऐसा ऊंचा सोचे हैं कि पूरा लाइफ सेटल। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा सोचे बे। हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी। कामनी, कामनी। अरे अम्मा जी, कामनी कहाँ है? कामिनी तो नहीं है। अरे कामनी कहाँ गई इस वक्त? अरे वो हम गांव की ओर से आ रहे थे, तो कुछ लोग वो बिरजू को पकड़ के मुखियाइन के यहाँ ले जा रहे थे। बिरजू को? नहीं, उका मेहरारू भी था उसके साथ। दोनों बहुत ही डरे हुए थे। लोग पकड़ के उन्हें ले जा रहे थे। यही बात हम कामिनी से कहे तो बिना हमसे कुछ कहे चली गई। अरे दामाद जी, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो आपको मामले के बारे में पता करना चाहिए था ना कि ऐसा क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अम्मा जी, जिस मामले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में हम पता करके क्या कर लेते। अरे दामाद जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। अरे आपसे ज्यादा समझदार ना हमारी बेटी कामनी है। अरे उसकी समझदारी है कि आपकी बात सुनते ही वो मामले को पता करने चली गई। हे भगवान, कहीं कुछ शक तो नहीं हो गया होगा? कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया इस मामले की बात में? चल क्या हुआ अम्मा जी, कौन परेशानी, कोई बात है क्या? अरे हमें बताइए। अरे दामाद जी, हमें ना जागते जागते बड़बड़ाने की आदत है। हाँ तो बड़बड़ाइए ना, लेकिन जोर से बड़बड़ाइए ताकि हम भी सुन पाए कि क्या बड़बड़ा रही हैं आप। हैं? सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। सुन रहे हो ना बिरजू? हम सबको पता है कि तुम उस दिन बहुरिया को ले जाने क्यों आए थे, और तुम्हारा नाम बिंदु है ना? हाँ। बिरजू बहुरिया को लेकर तुम्हारे पास पहुंचा। हम सबको मालूम हो चुका है कि तुमने बहुरिया के लिए चाय बनाई थी। हम सबको मालूम है, लेकिन तुम दोनों को सच बोलना है। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो इसने कहा कि बहुरानी जी को बुला के लाना है तो हम लेके आए। झूठ। उस दिन इसकी तबीयत भी खराब नहीं थी। तुमने जो कुछ कहा वो सब कुछ झूठ कहा। सच बोलो वरना तुम दोनों को सीधे पुलिस के हवाले किया जाएगा। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आके ये गलती कर दी। लालच? किसने दिया तुम्हें लालच? अंबिका चाची ने। उन्होंने मुझे 3000 रुपए दिया था ये काम करने के लिए। किस काम के लिए? साफ साफ बताओ। बहुरानी को चाय में दवाई पिलाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बहुरानी को चाय में दवाई मिला के पिला दो। सुन रही हो कामिनी, अपनी माँ की करतूत। क्या?
माँ ने ऐसा किया? नहीं नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ ऐसा कर सकती है। मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है। मौसी जी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैंने माँ को कई बार कहा, आप ही की तो बहन है ना, जाने दीजिए, क्यों दुश्मनी पालना। और आप तो जानती है ना कि माँ कब किसी की सुनती है। माँ की वजह से तो मेरा भाई आज जेल में है। और बाबूजी को तो मैंने कितनी बार रोका, बाबूजी घर छोड़ के मत जाओ, पर बाबूजी तो चले गए। मौसी, उन्हीं की वजह से आज हमारे घर की ये हालत है। जब उनकी नहीं सुनी मौसी तो मुझ मासूम की कैसे सुनेंगी, है ना मौसी? मौसी जी, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हो सके तो माँ को माफ कर दीजिए ना मौसी जी, माफ कर दीजिए। आगे बताओ। कि मैंने वैसे ही किया, मैं बीमार होने का बहाना करके बिरजू को बहू रानी को बुलाने के लिए भेजा। और जब बहू रानी घर आ गई तो मैंने वो दवाई वाली चाय बहू रानी को पिलाने की कोशिश की, पर बहू रानी ने थोड़ी सी चाय पी थी। दवा हो या जहर, थोड़ी सी भी असर कर जाती है। उस वक्त अंबिका दी तुमसे मिलने आई थी? हाँ। सुन लिया आप लोगों ने? अंबिका दी बिंदु को सहारा लेकर इस घर के लिए तबाही के जाल बुनना चाहे, जो बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। दीदी, मैं चाहता हूं कि कल सुबह सभी पंचों के सामने इस मामले का फैसला हो और गांव के सभी लोगों के सामने इस बात का खुलासा होना चाहिए कि गांव के किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। माँ, और हाँ, कल सुबह पंचायत में आ जाना और सच बोलने से मुकरना मत। हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि बिंदु ने हमें बहुरानी के बुलाने क्यों भेजा था। अगर हमें मालूम होता तो हम हरगिज नहीं जाते। इसकी लालच ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसकी भरपाई तो तुम्हें चुकानी ही होगी। घर चलो, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। इस मामले को पंचायत में मत ले जाइए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। बिंदु और बिरजू ने सबको सारी बातें बता दी। क्या कहा? कमीनी बिंदु ने सबको सच सच बता दिया। कल तो भरी पंचायत में बिंदु और बिरजू को बुलाया जाएगा। क्या? अरे आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें बचाई के खातिर आए हैं। अब हम समझे नहीं। ये 5000 है, इसे रखो और गांव से निकल लो। भोर 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी मुहूर्त में ना आएंगे। तुम दोनों को पाए तो देसी कट्टा से गोली मार देंगे। मन ही चांदी मन ही